अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल जाना चाहते हैं। पुर्तगाल जाना अब निहायत आसान हो गया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों को सुनाने लगा हूँ कि पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट बआसानी मिलना शुरू हो गई है। उसके अलावा आप कम बैक स्टेटमेंट में भी पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा का सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। डिटेल में जाने से पहले मैं आपको पुर्तगाल की वीज़ा फ़ीस के बारे में बताता हूँ। पुर्तगाल की एडल्ट्स के लिए वीज़ा फ़ीस जो है वो 90 यूरो है। अगर अंडर द एज ऑफ 6 टू 12 जो है पुर्तगाल की वीज़ा फ़ीस 45 यूरो है। 6 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनकी पुर्तगाल की वीज़ा फ़ीस बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट अब आप जो है विदिन 30 डेज़ जो है वो अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है। आपको एम्बेसी को ईमेल करनी होती है, अपने वीज़ा कैटेगरी को चूज़ करना होता है और आप अपनी 30 डेज़ के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट जो है वो एम्बेसी आपको इशू कर देती है। सेकंड जो है वो बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप 6 लाख से लेके 10 लाख तक अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आप अपना वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट में अगर उनके 10 लाख रुपए है और वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद वो पैसे अपने अकाउंट से निकाल लेते हैं। अगर एम्बेसी बैंक से उसको कंसल्ट करती है या आपसे दोबारा जो है वो बैंक स्टेटमेंट मांगती है, अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि एम्बेसी जो है वो दोबारा बैंक स्टेटमेंट आप लोगों से मांग लेती है। तो उस सूरत में जो है वो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। लिहाज़ा इसका आपने बहुत ख़्याल रखना है। आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं वो जब तक आप वीज़ा हासिल नहीं कर लेते तब तक वो आप उसको उसका इस्तेमाल कम से कम करें। उसके अलावा आपको जो फ़ाइल प्रिपरेशन करने के लिए इसमें किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको वीज़ा फॉर्म जो है वो आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। कवर लेटर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कवर लेटर जो है वो आप वीज़ा ऑफिसर के नाम पे लिखते हैं, उसको अपने जाने की वजह बताते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रा सी गलती जो है कवर लेटर में आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट करवा देती है। बैंक स्टेटमेंट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके अलावा अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपकी टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए। ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब लेटर होना चाहिए। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपका बिज़नेस जो है वो चैम्बर में आपका रजिस्टर्ड है तो चैम्बर का लेटर भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपने तकरीबन 30,000 यूरो की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करानी होती है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है, बहुत से लोगों को गलतफ़हमी होती है कि उन्होंने 30,000 यूरो देना है। नहीं, आपने 30,000 यूरो नहीं देना। 30,000 यूरो तक आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करानी होती है जिसके बहुत ही कम पैसे बनते हैं। बआसानी जो है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस बना देती है। इसके अलावा आप अपने फैमिली के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं जिसमें एफआरसी है, अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी वगैरह भी आप लगा सकते हैं। मज़ीद मालूमात अगर आपको कोई रिक्वायर्ड है या आप हमसे अपनी फ़ाइल और अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ हम मुसलसल पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।